नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को नागपंचमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा पुराणों पर आधारित है। एक समय की बात है, प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे। सातों पुत्र विवाहित थे। इन्हीं सातों में से सबसे छोटे पुत्र की पत्नी काफ़ी चरित्रवान और श्रेष्ठ थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी की सबसे बड़ी बहू के घर लिपने के लिए पीली मिट्टी लाने को सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा, तो सभी बहुएं थलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सांप निकला। जैसे ही बड़ी बहू ने देखा तो उसे खुरपी से मारने की कोशिश करने लगी। ऐसे में छोटी बहू ने तुरंत उसे सांप मारने से रोका। ऐसे में बड़ी बहू ने सांप को नहीं मारा। ऐसे में सांप उस स्थान से हटकर एक दूसरी ओर जा बैठा। फिर छोटी बहू ने सांप से कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई। लेकिन घर के कामकाज के कारण सांप को दिया वादा भूल गई। अगले दिन जब उसे याद आया तो वह वापस उस स्थान पर पहुंची और जाकर देखा कि सांप वहीं बैठा था। उसने कहा, सर्प भैया नमस्कार। सांप ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे माफ़ कर देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, क्षमा मांगती हूँ। सांप बोला, अच्छा, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ समय बीतने के बाद सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब हैरान हो गए, क्योंकि सब जानते थे कि छोटी बहू के कोई भाई नहीं है। तो सर्प बोला, मैं इसका चचेरा भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। ऐसा सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं, और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने उसके अनुसार किया और उसके साथ घर पहुँच गई। वहाँ एक धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू को ये बात ध्यान न रही। उसने गरम गरम दूध सर्प को पिला दिए, जिससे उसका मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता को बहुत गुस्सा आया, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सारा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो वह सब वस्तुएं सोने की ला कर दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की ही होनी चाहिए। तब सर्प ने सोने की झाड़ू भी ला कर दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा देश की रानी ने सुनी तो वह राजा से बोली, सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया, उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। सेठ जी से जाकर वह कहा कि महारानी छोटी बहू का हार पहनेंगी। वह उसे लेकर चला गया। सेठ जी ने भी डर के मारे छोटी बहू का हार मंगवाकर राजा के सिपाहियों को दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सरप भाई को याद किया और आने की प्रार्थना की। भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब एक सरप बन जाए, और जब मैं पहनूं तो हार बन जाए। सरप ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वह एक सांप बन गया। यह देखते ही रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देख राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ने ना जाने क्या करेगा। वह स्वयं छोटी बहू को लेकर दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से प्रश्न पूछा, तूने क्या जादू किया, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजा धृष्टा क्षमा करे, यह हार ही ऐसा है कि जब तक मेरे गले में रहता है तब तक हीरो मणियों से सजा रहता है। जैसे ही कोई दूसरा इसे पहनता है यह सरप बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वह हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे ढेर सारी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू को ईर्ष्या होने लगी, तो उसने उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास धन कहाँ से आया। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा, सही सही बता, तुझे धन कौन देता है। तब उसने सर्प को याद किया। बहन को मुश्किल में फंसता देख उसी सर्प वहाँ पर प्रकट हुआ और कहने लगा, जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का सत्कार किया। ऐसी मान्यता की
उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। जय नाग देवता।